जय सिया राम। नमस्कार, मैं सिद्धांत पृथ्वी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो आज हम जानने वाले हैं कि किसी भी राग में स्वर विस्तार किस तरीके से बनाया जाए। तो सबसे पहले तो हम इन टर्म्स का मतलब समझते हैं कि स्वर स्वर का मतलब हुआ कि सरगम, नोट, सारेगामा पधानी, इनको हम स्वर बोलते हैं। उसके बाद है विस्तार। विस्तार मतलब उसकी गहराई में जाना। अब राग के विस्तार के बारे में बात हो रही है। विस्तार का मतलब उस डीप में जाना, डेप्थ में जाना। वहाँ पर अब गहराई में जाने का मतलब है कि राग के चलने फिरने का तरीका क्या है, उसके सोचने का तरीका क्या है, उसके बात करने का तरीका क्या है। जिस तरह से हम किसी भी इंसान को पहचानने के लिए क्या देखते हैं कि उसका बेसिक नेचर क्या है, उसके तौर तरीके क्या है, उसके सलीके क्या है। उसी तरीके से राग को समझने का जो प्रोसेस है, उसका जो नेचर समझने का प्रोसेस है और उसको बयां करने का और बताने का, उसको हम बोलते हैं विस्तार। अब यहाँ पर विस्तार अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। मैं आपको दो विस्तार बताता हूँ। एक विस्तार होता है बंदिश गाने से पहले और दूसरा विस्तार होता है बंदिश गाने के दौरान। यानी कि बंदिश गाते गाते उसके बीच में जो विस्तार होता है वो विस्तार अलग है, बंदिश गाने से पहले का विस्तार अलग है। अब यहाँ पर अलग क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि बंदिश गाने से पहले जो हम राग का जो विस्तार कर रहे हैं वहाँ पर ताल नहीं है। ताल ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि सम आने वाला है, मात्रा निकल गई, खाली चला गया, वहाँ से शुरू करना था, वहाँ ख़त्म करना था, वो हिसाब नहीं है। बड़े सुकूनियत से, चैन से राग को बयां किया जाता है, उसको देखा जाता है, उससे बात की जाती है। और दूसरा जो विस्तार है, अब उस विस्तार के अंदर ये फ़र्क कितना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ यही कि वो ताल के मुताबिक हमको डिज़ाइन करना पड़ता है, बंदिश के हिसाब से होता है। और जो दूसरा फ़र्क ये है कि जब हम बंदिश गाने से पहले का जो विस्तार कर रहे हैं उसमें हम कभी कभी हम सरगम के ज़रिए भी करते हैं। ज़्यादातर आकार में होता है, 90% आकार में। उसके अलावा दे, रे, ना, नोम, तोम, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी विस्तार करते हैं और सरगम में भी करते हैं। मगर जब हम राग के अंदर विस्तार अब या सॉरी बंदिश के अंदर जब हम विस्तार कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें बंदिश के बोलों के ज़रिए विस्तार करना होता है। अब अभी मैं ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल आपको करके बताऊंगा, मगर उससे पहले कुछ चीज़ें समझनी भी तो ज़रूरी है ना। तो बंदिश के अंदर जब हम विस्तार करेंगे तो वहाँ पर बंदिश के बोलों के मुताबिक विस्तार करेंगे, मगर जो फ्रेजेस होंगे, वो जो बेसिक फ्रेजेस जो हमने बंदिश गाने से पहले जो विस्तार किया वही फ्रेजेस इस्तेमाल किए जाएंगे। बंदिश के दौरान भी फ्रेजेस वही होंगे। यानी फ्रेजेस का मतलब कि जो पैटर्न है, जो हम चीज़ें डिज़ाइन करेंगे कि सा के बाद ग पर हम गए, उसके बाद म पर हम जा रहे हैं, तो जो हमने डिज़ाइन तय किया वो डिज़ाइन वही रहेगा। बस फ़र्क ये होगा कि उसमें हम सरगम या आकार की जगह बंदिश के लिरिक्स बोलकर विस्तार कर रहे होंगे। अब वापस आते हैं पहले विस्तार की तरफ, जो कि बंदिश गाने से पहले हम कर रहे होते हैं राग का माहौल बनाने के लिए, जिसको हम इसको राग का विस्तार भी बोलते हैं, स्वर विस्तार भी बोलते हैं, प्रारंभिक आलाप भी बोलते हैं। अब प्रारंभिक मतलब पहले, प्रारंभिक आलाप। आलाप की अगर मैं बात करूँ तो आलाप का मतलब सिर्फ आ करके गाना नहीं होता है, वो आकार होता है। आलाप का मतलब जिसमें आप ठहर ठहर कर गाते हैं, रुक रुक कर गाते हैं, चाहे वो सरगम के ज़रिए गा रहे हो, चाहे उसमें ओम बोल रहे हो, चाहे कोई भी शब्द आप बोल रहे हो, मगर जो खींच कर गाने का या बीच में रुक जाने का जो कॉन्सेप्ट है वो आलाप ही कहलाता है। अब मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ बड़ा ही प्रचलित राग, बड़ा ही खूबसूरत राग, राग यमन का। कि सपोज़ अगर हम राग यमन के हिसाब से अगर हम सीखें, कुछ बेसिक टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये हर राग पर आप अप्लाई कर सकते हैं, उस राग की जानकारी आपको होनी चाहिए बस। अब विस्तार बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए उस राग का, अब उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके अंदर सबसे पहले आरोह अवरोह, कि उसमें आना जाना क्या है, किस स्वर के बाद क्या क्या स्वर लग सकते हैं, क्या नहीं लग सकते हैं, रूट कैसे है, कैसे वो जा सकता है, कौन से नोट स्किप करने हैं या सारे के सारे नोट्स लग रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए उसका आरोह अवरोह। उसके बाद ज़रूरी है उसका न्यास का स्वर आपको मालूम होना चाहिए, कि अब न्यास का मतलब कि कहाँ किन स्वरों पर आपको रुकना चाहिए। और उसके बाद अपन्यास का स्वर भी होता है कि न्यास से थोड़ा कम न्यास होगा, मगर बाकी स्वरों से थोड़ा ज़्यादा होगा।
तो अब ये मैं अलग अलग टर्म्स आपको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि ये समझाने में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको विस्तार का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो टर्म्स आपको मालूम होगा, इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देख रहे हैं। तो आरोह अवरोह, उसके बाद न्यास का स्वर, आपको न्यास के स्वर कौन कौन से हैं वो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अपन्यास के स्वर क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा उसमें आंदोलित स्वर कौन कौन से हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर लास्ट में आता है स्वर संगतियाँ। अब स्वर संगतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये स्वर संगतियाँ का मतलब क्या होता है? स्वर संगतियाँ, स्वर मतलब नोट्स, सरगम, संगतियाँ मतलब उन्हीं सरगमों का एक बना हुआ एक डिज़ाइन, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स। अब किसी भी राग में मैक्सिमम 7-8 स्वर संगतियाँ होती हैं और मिनिमम 5 होती हैं। 5 से कम किसी राग में मैंने आज तक नहीं सुनी होंगी। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी दुनिया है, हमारा संगीत का जगत बहुत बड़ा है, संगीत बहुत बड़ा है। तो मेरी जानकारी में तो अभी ऐसा कोई भी राग मैंने नहीं सीखा है अभी जिसमें 5 से कम स्वर संगतियाँ हों। तो मिनिमम 5 तक सीखी है मैंने, और मैक्सिमम मैंने 8 या कभी कभी किसी राग में 9 स्वर संगतियाँ भी बहुत रेयर केसेस में मैंने सुनी है। तो अब स्वर संगतियाँ, आप जैसे अगर हम एग्जांपल लें राग यमन का, तो राग यमन का आपको आरोह अवरोह मालूम है, नी रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, आरोह अवरोह हुआ। उसके न्यास का स्वर है सा ग प नी, उसके अपन्यास का स्वर है रे। अब उसमें आंदोलित जो स्वर होते हैं, अब वो मैं आपको गाते गाते बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर हो रहा है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद स्वर संगतियाँ, स्वर संगतियों में जैसे मैं एक दो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी पहले काले से सी शार्प से गा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप अपने किसी भी जिस भी आप स्वर से रियाज करते हैं आप उसे गा सकते हैं। एक उसका फ्रेज आपको मालूम है, नीरे गरे नीरे सा, नीरे गा बहुत ही फेमस फ्रेज है, लगभग सभी ने इसको सुना होता, जो भी लोग राग यमन के बारे में जानते हैं। तो अभी एक संगति हो गई, ऐसे ही फिर अलग अलग इसकी संगतियाँ होंगी, प रे ग रे ध नी रे सा, इस तरीके से और तमाम संगतियाँ। बट मेरा अभी कॉन्सेप्ट क्योंकि आपको विस्तार का बताना है तो वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला, अब संगति के अंदर आपको इसको सीधा सीधा अगर आप गाएंगे तो एकदम डब्बा गायकी लगेगी। नी रे गा रे नी रे सा, आनंद नहीं रहता इसमें, सीधा सीधा नोट है, गायकी अंग नहीं है। तो यहाँ पर आप, अब मैंने टर्म ऑलरेडी बोल दिया है, आपको सबसे पहले यहाँ पर इस्तेमाल करना है गायकी अंग। गायकी अंग मतलब इसके अंदर आपको सजावट करनी होगी। अब वो सजावट किन किन एलिमेंट्स के ज़रिए होगी? मींड, खटका, मुर्की, गमक, आंदोलन, न्यास, इन सब चीज़ों से स्वरों की सजावट होगी। और सबसे पहला काम आपका यही है कि अभी जैसे ये संगति है नीरे गरे नीरे सा, अब इसके अंदर मुझे देखना है कि कहाँ पर मींड है, कहाँ पर मैं कर्ण लगा सकता हूँ, कहाँ पर मैं मुर्की लगा सकता हूँ, कहाँ पर मैं गमक लगा सकता हूँ, कहाँ पर आंदोलन कर सकता हूँ, कहाँ पर मुझे न्यास करना है। तो अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को आपस में मिलाकर अगर हम सजाएं तो नीरे गरे नीरे सा को ही कम से कम 100 तरीकों से गा सकते हैं। ये कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर जितना रियाज है इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अब ये मुझे पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा, सोचना होगा, गाते गाते सोचना होगा कि जब मैं नीरे गरे नीरे सा में नी जब लगा रहा हूँ तो मुझे क्या पहले करना है कि मैं सा से कर्ण लेकर जा रहा हूँ नी पर। ऐसा डायरेक्ट नी नहीं है, नी। अब ऐसा नहीं कि आप गा नहीं सकते हैं, बट मैं अभी के डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। तो नी नी नी, मतलब नी के अंदर सा का कर्ण लिया है सजाने के लिए। और उसके बाद रे को गाने का मेरा तरीका क्या है कि मैं रे के अंदर ग का कर्ण लेकर आऊँगा, डायरेक्ट रे नहीं गा रहा हूँ मैं। नी रे 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 नी रे। और अगर बारीकी से समझा जाए तो मैं रे का डिज़ाइन अभी जो मैं गाना चाह रहा हूँ और गा भी रहा हूँ वो है नी गा रे, नी गा रे। तो नी के लिए मैंने डिज़ाइन रखा सा नी, रे के लिए मैंने रखा नी गा रे। तो देखिए नी रे रे नी रे,
या अगर सिर्फ ग रे रखूँ, नी रे, नी रे, या अब रे के लिए नी ग रे, नी नी के लिए सा नी, रे रे नी ग रे। ये हुआ रे के लिए। ग के लिए मैं क्या करूँगा, रे पर 2 बार आंदोलित करूँगा, फिर मींड लेकर ग पर जाऊँगा। फ्रेज नोटेशन होगा उसका ग रे, फिर मींड लेकर ग, जैसे ग ग, फिर ग पर थोड़ा न्यास करूँगा। तो अब डिज़ाइन कैसा हुआ, नी के लिए सा नी, रे के लिए नी ग रे, और ग के लिए ग रे मींड लेकर ग। पूरा सुनिए, नी रे ग, दोबारा मेरे साथ भी आपका ये, नी रे ग, हुआ। अब ग से जब मैं रे पर आऊँगा, तो क्योंकि कल्याण अंग का राग है, तो इसमें शुद्ध म बहुत हल्का सा टच होकर आता है, ये अंदाज है, ये बारीकी है उसकी। तो ग से रे पर आने में देखिए वो झटका रहेगा, नी नी रे ग रे, ग रे। डायरेक्ट भी आ सकते हैं, बट असल अगर आपको फ्लेवर डालना है, तो अब काफ़ी लोग सुनकर हैरान होंगे कि राग यमन में तो तीव्र म लगता है। बिल्कुल लगता है, बट कल्याण अंग का राग है, उसमें शुद्ध म आना बहुत ज़रूरी है। कि जब कभी मैं राग यमन अच्छे से एक्सप्लेन आपको करूँगा वीडियो के ज़रिए, तो मैं और बारीकी से आपको बताऊँगा कि राग यमन के भी क्या क्या रंग है। तो अभी फ़िलहाल के लिए नी के लिए फिर बोल रहा हूँ सा नी, रे के लिए नी ग रे, ग के लिए ग रे मींड लेकर ग, और रे के लिए शुद्ध म से कण लेकर। एकदम बहुत फास्ट मूवमेंट होनी चाहिए टच की, ठीक है। तो अब यहाँ तक एक बार कहिए, नी रे ग रे, ग रे। उसके बाद नी रे सा। नी के लिए अभी हम फिलहाल सेम रखते हैं, नी, रे के लिए भी सेम, रे के लिए इस बार हम नी ग रे की जगह ग रे कर देते हैं, नी रे सा के लिए सिंपल रे से हम मींड लेकर आ गए। अभी आपको सुनने में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मगर शुरुआत यहाँ से ही होती है। जब हम विस्तार की बात करते हैं, असल विस्तार की शुरुआत यहीं से है, तभी ये खूबसूरत होगा। तो पहली चीज़ ये है कि आपको स्वर संगतियों का गायकी अंग मालूम होना चाहिए। उसके बाद अब उसके अंदर आपको विस्तार और कैसे डीप में जाना है, बात अब यहाँ पर वो है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 2-3 संगतियों को भी आपस में मिला सकते हैं, या इसी संगति के एक्सटेंशंस बना सकते हैं। एक्सटेंशंस, अब बेसिकली जैसे मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक सॉकेट है, एक आपके घर में इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है, जहाँ स्विचेस होते हैं, स्विच बोर्ड सॉरी, तो वहाँ पर एक सॉकेट होता है जिसमें आप चार्जर वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब अगर आपके पास 4-5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो आपको कनेक्ट करने हैं, बट आपके पास वो प्लग सॉकेट तो एक ही है, तो आप क्या करते हैं, आप एक मार्केट से एक एक्सटेंशन बोर्ड ख़रीदते हैं। उस एक्सटेंशन बोर्ड में 4 अलग प्लग होते हैं, तो उस एक्सटेंशन बोर्ड की एक तार को आप उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, और वहाँ से फिर 4 प्लग आपको मिल जाते हैं। उसमें आप अलग अलग अपने डिवाइसेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही हमको काम करना है कि हमारा मेन सोर्स एक संगति हो गई। अब एक संगति के अंदर हमें एक्सटेंशंस बनाने हैं। अब वो क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें कैसे कैसे स्वर लग सकते हैं, यहाँ पर आरो अवरो के हिसाब से भी हमको समझने का मौका मिलेगा। हमको उसके हिसाब से समझना होगा। जैसे कि नीरे गरे नीरे सा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नीरे गरे नीरे सा में गाने से पहले नी ध मैं ऐड करूँगा, नी ध, फिर नीरे गरे नीरे सा। अब वो देखिए सुनने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा फ्रेज, नी ध नी रे ग रे नी रे सा, नी ध नी ध नी रे ग रे नी रे सा।
अभी संगति गायकी अंग अभी ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए फ्रेज़ बता रहा हूँ, ठीक है? अब पहले फ्रेज़ क्या था, नी रे ग रे नी रे सा। दूसरा फ्रेज़ क्या हो गया, नी ध नी रे ग रे नी रे सा, नी ध नी रे ग रे नी रे सा। अब इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ रूट के हिसाब से, म ध नी। अब नी रे ग रे नी रे सा में मैं एक दो स्वर और ऐड कर रहा हूँ, म ध। पहले हमने ऐड किया था नी ध, अब हम म ध ऐड कर रहे हैं। तो अब देखिए, म ध नी रे ग रे नी रे सा। संगति और ज़्यादा बड़ी हो गई। पहला फ्रेज क्या था, नी रे ग रे नी रे सा। फिर हमने नी ध ऐड किया, नी ध नी रे ग रे नी रे सा। फिर हमने म ध ऐड किया, म ध नी रे ग रे नी रे सा। तीनों को जोड़ देंगे, कितना बड़ा एक फ्रेज हमारा तैयार हुआ। अब इसमें जिस तरीके से अब यहाँ पर आप और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, नी दा म द नी रे ग रे ध नी रे सा, नी दा म द नी रे ग रे नी रे सा। ठीक है, इस तरीके से फ्रेज हुआ। अब आप इसके लास्ट में भी जोड़ सकते हैं, जैसे नी रे सा जो हम बोल रहे हैं उसमें नी ध नी रे सा आप कर सकते हैं, नी रे सा में नी ध वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो एक नी ध हमने स्टार्टिंग में ऐड किया है, एक नी ध हम लास्ट में भी ऐड कर रहे हैं। देखिए, नी ध नी रे ग रे नी ध नी रे सा, नी ध नी रे ग रे नी ध नी रे सा, नी ध म ग म ध नी रे ग, नी ध म ग म ध नी रे ग रे ध नी रे ग रे ध नी रे सा। इस तरीके से हम एक्सटेंशंस बनाते हैं। अब आप देख रहे हैं फ्रेजेस बड़े होते जा रहे हैं। ये तो अभी मैं एक ही संगति की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना कि कम से कम अभी भी एग्जांपल देने के लिए मैं आपको 100 इसी में फ्रेजेस आपको बनाकर दिखा सकता हूँ गुरुओं की मेहरबानी से। और बड़े बड़े उस्ताद लोग, गुनीजन तो इसमें अथाह फ्रेजेस आप गिनते गिनते थक जाएंगे, उनके नए नए फ्रेजेस ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ से इस तरीके से विस्तार बनता है। अब यहाँ पर ऐसे ही दूसरी आप संगति लेंगे, उसके अंदर फिर आप एक्सटेंशंस बनाएंगे, फिर आप इस संगति दूसरी संगति को भी आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अब समझ में आना शुरू हो रहा होगा कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। अब फिर अगली एक ये भी चीज़ होती है कि हर राग को एक गाने के एक उसकी जगह भी होती है कि कुछ राग मंत्र और मध्य में ही ज़्यादा गाए बजाए जाते हैं, तो वहाँ पर ही संगतियाँ थोड़ी ज़्यादा बनाने की शुरुआत की जाती है। कुछ राग ऐसे होते हैं जैसे राग सोहनी है, तो उसकी बनावट मध्य और तार में थोड़ी ज़्यादा है, मंत्र में थोड़ी कम होती है। ऐसा नहीं कि मंत्र में होती नहीं है, मगर अलग अलग जोन्स भी बटे हुए होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको पूरा बता दिया कि किस क्या क्या चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ये एक थ्योरी के तरीके से भी हो गया, इसमें कुछ कुछ प्रैक्टिकल रहा और ज़्यादा थ्योरी रहा आपको समझाने के लिए। बट अगर आप इस चीज़ को आप अच्छे से रियाज़ करना चाहते हैं, इन चीज़ों को आप अच्छे से जीना चाहते हैं और आप अकेले बैठकर नहीं समझ पा रहे कि कैसे रियाज़ करें, तो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे पास है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे ऑनलाइन लाइव रियाज़ सेशंस के बारे में, जो कि हर महीने में लाइव आकर ये सेशंस करता हूँ। पहले ज़ूम पर होते थे, अभी यूट्यूब लाइव पर होते हैं, मगर यूट्यूब लाइव का एक प्राइवेट लिंक होता है। जो लोग भी सेशंस ज्वाइन करते हैं उन्हीं के साथ वो लिंक शेयर किया जाता है। बहुत ही नॉमिनल सी फ़ी है, सिर्फ 501 रुपये रखी हुई है, ताकि सभी बहुत ही अफोर्डेबल इसको रखा है ताकि सभी लोग ज्वाइन कर पाए, पैसा बीच में ना आए शिक्षा के। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सिंपली मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। गूगल पर आप टाइप करेंगे www.siddhantpruthi.in। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। वहाँ पर वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटी है फ़ी की, गुरु दक्षिणा की, जो कि मात्र 501 है, आप वो पे करके आप सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वेबसाइट पर जाने के बारे में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि कैसे जाएँ, या मतलब हालांकि मैं लिंक भी दे रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप किसी वजह से आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, या वेबसाइट पर पहुंचने के बाद क्योंकि सारा कंटेंट इंग्लिश में है, तो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में समझने में भी तकलीफ होती है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट मतलब कि
व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उसका नंबर है 9953107615। इस नंबर पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपकी जो भी क्वेरी है मेरी टीम मेरी तरफ से आपको रिप्लाई करेगी और आपके जो भी क्वेरी होंगे उनको आंसर करेंगे। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। नमस्कार।